हरे कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी या जलझूनी एकादशी, ढोल एकादशी, पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि योग निद्रा में भगवान श्री विष्णु शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं और इतने लंबे समय तक एक ऐसी अवस्था में लेटे रहने के बाद वे आज करवट बदलते हैं। करवट बदलने के कारण जो स्थान परिवर्तन होता है उसी को हम परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस शुभ दिन पर जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की, तुलसी माता की और माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, कथा का श्रवण करता है, सुनता है, भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। उनके सभी दुख दूर होते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। ऐसे भक्तों को अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, अब हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु श्री चरणों का स्मरण करते हुए आज की इस पावन कथा का रसपान करेंगे, जो कि मोक्षदायिनी एकादशी है। सबसे पहले कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान विष्णु की एक बहुत ही रोचक कथा से। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर दो बारातें ठहरी हुई थी। एक बारात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या हुआ, कुछ बेटे श्री हरि विष्णु प्रभु की यह कैसी अनोखी बात है, विवाह के लिए एक कन्या और बारातें दो, मेरी तो समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। गरुड़ जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोलते हैं, हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद की गई है और एक लड़के की दूसरी माँ द्वारा पसंद की गई है। एक लड़के की पिता के द्वारा, एक लड़के की माता के द्वारा। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी बोले कि प्रभु, आखिरकार इस कन्या का विवाह है किसके साथ होगा? जिसे माता पिता ने पसंद किया है उसके साथ या उसी के साथ कन्या का विवाह होगा? जब भगवान यह बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहाँ वह दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सो पूछा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद की गई वर को यहाँ से हटा दूँ तो भला यह विवाह कैसे संभव होगा? फिर क्या होता है कि उन्होंने भगवान के विधान को देखते हुए जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहाँ से हटा देते हैं, जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए रुके, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया, किंतु यहाँ तो उसे इस निजी टापू में इसे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस सुनसान निर्जन टापू पर यह लड़का भूख के मारे मर जाएगा। वहाँ पर सारी बारातें 5 भोग का आनंद ले रही हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा, इसलिए अब तो मुझे इसके लिए खाने का कुछ न कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। यही विधाता का विधान है। मुझे देखना है कि थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना है। और ऐसा मन में विचार करके गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वह अपनी जिद पर अडिग थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फूल पत्ते डालकर, मिष्ठान मेवे आदि सजाकर, फूल वगैरह फल वगैरह सजाकर उसमें भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से लोग आए। माँ उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उनकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह करा दे। माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को नहीं थी कि क्यों कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद गई कि वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब संयोग की बात यह थी कि आंगन में रखी हुई उस टोकरी को, जिसे कन्या
की मान ने तरह तरह के फल, मेवा, मिष्ठान आदि भर रहे थे अपनी कन्या को छुपा रखा था। गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया, देखकर वह उड़ गए। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही वर बैठा हुआ था, वहां पर छोड़ दिया। वर के सामने जाकर रख दिया। उधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने अपने सामने खाने पीने का तमाम तरह की चीजें देखकर भूख से व्याकुल हो उठा। एक बार बाज की तरह उस खाने के पीछे वस्तुओं पर दौड़ पड़ा। टोकरी में से जैसे ही खाने के लिए फल मिठाई निकालना शुरू किया, क्या देखता है कि 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बेटी है जिससे उसका विवाह होने जा रहा था। अब तो यह देखकर गरुड़ जी हैरान हो गए। निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान राम किन चाहे सोई होई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने पुरोहितों का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराया। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया, फिर से उनके घर पहुंचा दिया। जिसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृतांत उनसे निवेदन कर दिया। प्रभु पर अपना आकार समझकर झुंझला कर बोले कि प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला, सारी लीला अच्छी रची है। यह कन्या का विवाह उसके साथ हो गया जिसने माँ ने उस लड़के को पसंद किया था। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। प्रेम से बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, श्री मधुसूदन की जय हो। जय भक्तजनों, आप सब मिलकर परिवर्तनी एकादशी कथा का श्रवण कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि विधान मुझे समझाए। इस एकादशी के व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? उसका महात्म्य क्या है? प्रभु सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाले और अंत में स्वर्ग धाम प्राप्त करने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, उसके बारे में बताता हूँ, कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से समस्त पाप क्षण और अरिष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का फल वास्तव में वाजपेयी यज्ञ के समान, उससे भी अधिक मिलता है। इस जयंती एकादशी कथा से नीचे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा कर लेता है, पूजा करने मात्र से वह समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते, इसलिए परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से फिर से प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा? वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है? आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? प्रभु सो यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्ग लोक में इंद्र को भी जीत लिया था। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि तब भगवान ने अपने पंच स्वरूप वामन रूप को धारण किया, अर्थात पांचवा जो भगवान श्री नारायण का स्वरूप होता है, वह अवतार होता है, वह वामन अवतार होता है। अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे राजन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, यह सभी विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया, 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया, भूलोक में पैर,
भूव लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जन लोक में हृदय और तप लोक में कंठ, सत्य लोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठाया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शस्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे, शास्त्रों के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उसी समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया, जिससे सिर पर पैर रखते ही तीसरा पैर रख दिया। तब भक्त दानव पाताल में पहुंच गया। तब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया और मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नाम एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखा जाता है, रात्रि को जागरण किया जाता है। इस प्रकार व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुन लेता है, सुनने मात्र से ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। कथा का सार यह है कि इस दिन मनुष्य दान करे, लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल ना करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वह पाताल लोक में चला गया। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, वासुदेव की जय हो। हरे कृष्णा हरे राधा।